अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। HPL PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान मुकाबला होगा। कल लाहौर में जोरदार बारिश की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच के लिए टॉस तक ना हो सका। क्या नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान को सख्त सजाएं दी गई या फिर कुछ हाथ नरम भी रखा जा सकता था, इस पर भी बात करेंगे। जबकि ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान ने सज़ा के खिलाफ अपील भी दायर कर दी है। कराची किंग्स के रेज़ा हेंड्रिक्स और रावलपिंडीज़ के उस्मान ख्वाजा भी अपनी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान ख्वाजा क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। इसके साथ साथ कराची किंग्स के एडम ज़ैम्पा IPL क्यों नहीं खेले, इस पर भी बात होगी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स को अब सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी PCB से इजाज़त लेना होगी। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। आज आपके लिए हैदराबाद किंग्समैन का एंथम भी पेश करेंगे। ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जायद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक भी हमारे शो का हिस्सा होंगे। सबसे पहले जायद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। कहिएगा, आज PSL का 8वां मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स एक मैच जीत चुकी है, हैदराबाद अपने दोनों मैच जो है वो हार चुकी है। मोराल में कितना फ़र्क होगा और उम्मीद की जा सकती है कि आज हैदराबाद अपनी पहली कामयाबी हासिल कर सके? देखें इफ्ता, क्योंकि हमारे लिए तो खैर PSL की टीमें तमाम एक जैसी हैं, लेकिन एक हमदर्दी ज़रूर है हैदराबाद के साथ, क्योंकि हैदराबाद फ्रेंचाइज नई है। और जैसा हमाद आज़म ने भी चंद दिन पहले कहा था कि टीम बनते बनते टाइम लगेगा, लेकिन उनके प्लेयर बुरे नहीं हैं। कई प्लेयर अगर आप देखें तो वो कौमी टीम का हिस्सा हैं, कौमी टीम की तरफ से खेल चुके हैं, इंटरनेशनल उनका एक्सपोजर है। अभी तक साइम अयूब जो है बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, उस्मान खान ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता लबूशेन जिन पे बड़ी तनकीद हो रही है, और हमने भी कहा था कि वो T20 का उनका एक्सपोजर नहीं है, गलबन एक मैच इंटरनेशनल वो खेले हैं T20 का। इसके बावजूद अगर देखें तो वो उन्होंने दोनों मैचों में फिर स्कोर किया है और उन्होंने रन्स भी बहुत कम दिए हैं, हालांकि वो रेगुलर स्पिनर नहीं है। तो इनकी जो है बैटिंग लाइन जो है और ख़ास तौर पर फिर बॉलिंग लाइन है। और दूसरी तरफ से देखें तो हसन खान जो बिग बैश बहुत अच्छा खेले हैं, जिनका तल्लक अमेरिका के साथ है, और अभी तक एक भी विकेट नहीं ले सके। ना उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, ना उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। तो लगता है कि अभी उनका मुकद्दर का सितारा भी है, गर्दिश में है। तो करते हैं कि आज हैदराबाद की टीम जो अच्छे खेल पेश करेगी। मुल्तान ने एक ही मैच खेला है और वो मैच मुल्तान ने जीता था। स्टीव स्मिथ ने अच्छा स्कोर किया। एशन टर्नर जिनका तल्लक ऑस्ट्रेलिया से उनके कप्तान हैं, वो बहुत अच्छा खेले, गालबन टॉप स्कोरर थे। तो बज़ाहिर तो ऑन पेपर देखा जाए, फिर मोराल का जैसे आपने क्वेश्चन किया, जाहिर है जो टीम 2 मैच हार चुकी हो, फिर एक स्कैंडल भी उनका आपको पता है किड्स का बन गया था शुरू में गेंद वाला, और टीम बनते बनते टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इनको वापसी आना होगा। क्योंकि अगर 2 मैच हार गए, आज का भी मैच हारेंगे तो मज़ीद बहुत पीछे चले जाएंगे और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर अगले राउंड में आने के लिए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम हैदराबाद की बात करें, आपको क्या लगता है उनका सबसे बड़ा इशू जो है वो टॉप ऑर्डर का है या फिर पावर प्ले में जो हमें उनका एक खेल नज़र आता है, एग्रेसिव नहीं है, उनके इंटेंट का इशू है? वही है ना, टॉप ऑर्डर और पावर प्ले कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ओपनर उनके पास वैसे तो बड़े अच्छे हैं, माज और साइम, लेकिन जब वो खेल नहीं पा रहे, जल्दी आउट हो रहे, तो पावर प्ले भी ज़ाया हो रहा है। शुरू में उनकी विकेटें गिर जाती हैं तो उस तरह वो सेट नहीं हो पाते। इसी तरह बॉलिंग में अगर हम देखें तो वहाँ भी उनका यही होता है, शुरू में वो लोग विकेटें ले नहीं पाते। बॉलिंग थोड़ी सी उनकी वीक, एक ऐसा लिंक लग रहा है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों लबूशेन का जो इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें उन्होंने यही बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता टीम हमारी जेलन हो रही है, तो बकिया मैचेज होंगे उनमें परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर नज़र आएगा। होता यही है कि उस्मान की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं लग रही। जो ये सारे वो प्लेयर हैं जो बड़े एग्रेसिव हैं और जब खेलें तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो अब क्या हैदराबाद को यही इनसे तवक्को होगी कि जब आज खेलेंगे मैच तो उनसे ज़रा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। ख़ासतौर पे साइम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं और पैसे भी काफ़ी उन्होंने लिए हैं। अब उनको परफॉर्म भी करना चाहिए, क्योंकि 2 मैच अब हार चुके हैं और उनको जल्दी से अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर करना पड़ेगा हैदराबाद का, क्योंकि इस वक्त लोग यही कह रहे हैं कि शायद सबसे वीक टीम है। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए आज उनके लिए फ़तह ज़रूरी है। सही। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। मुल्तान ने इस्लामाबाद के अगेंस्ट 172 चेस करके मोमेंटम हासिल किया। उनके लिए ये कॉन्फिडेंस आज भी कितना काम आ सकता है? और अगर हम हैदराबाद की बात करें तो उनकी बॉलिंग में रॉयल मेरिट जो हैं वो अभी विकेट्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन शायद बैटिंग उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तभी एक हैदराबाद जो है उनका कॉम्बिनेशन भी सेट नहीं हो पा रहा और उनकी एक तरह से हार की वजह भी बन रही है। देखिए, आज के मैच में एक तो दोनों गैर मुल्की कप्तान हो गए, एशन टर्नर और लबूशेन,
और जहाँ तक बात हुई अपना हैदराबाद किंग्स की कम्बिनेशन के हवाले से, आज मेरे ख्याल में वो शर्जील खान को बतौर ओपनर मौका देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल भी चुके हैं, बड़ा अच्छा नाम है बतौर ओपनर, उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। अब उन्होंने थोड़ा जो वज़न है वो भी थोड़ा कम किया, अपने आप को फिट करने की कोशिश की है। उस्मान खां के साथ वो जा रहे थे, उसके बाद साइम अयूब का जिक्र इतनी तौर पर हम हमेशा करते आए हैं कि साइम अयूब पर उनको बहुत ज़्यादा तवक्को आता है। साइम अयूब 2 मैचेस में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आज देखते हैं कि उनकी जो बैटिंग से कुछ रन आते हैं या नहीं। उसके बाद हुनैन शाह उनकी बॉलिंग स्क्वाड का हिस्सा है, आकिफ जावेद है, माज सदाकत है। अगर कम्बिनेशन की बात की जाए तो कम्बिनेशन तो निस्बतन मुल्तान सुल्तान का बेहतर दिखाई देता है। उनके पास इतनी तौर पर आज जो मैच में सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ होंगे वो मोहम्मद कमर होंगे। आपको पता कि पिछले मैच में मोहम्मद कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, नौजवान स्पिनर है, और उनसे मुल्तान सुल्तान को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। स्टीव स्मिथ तो कुव्वात का मरकज़ होंगे। अपने बॉलिंग के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का पल्ला इसके मुकाबले में, हैदराबाद के मुकाबले में काफ़ी भारी दिखाई देता है। सही। जाहिद साहब, ये मैच होगा और हम देखते हैं कि शायद आज जो है वो हैदराबाद अच्छा परफॉर्म करे, उसे करना भी चाहिए, उनका कमबैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कल जो मैच हुआ इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर का, जो कि बारिश की वजह से नहीं हो सका, कल बहुत तेज़ लाहौर में बारिश हुई और खेल का जो रंग है उसमें भंग डाल दिया। लेकिन असल में बारिश की वजह से किस टीम को आप समझते हैं ज़्यादा नुकसान हुआ? हिफ्ज़ा, देखें आप जानते हैं कल तकरीबन ये जो यहाँ इलाका है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, यहाँ कोई 6 बजे के करीब बारिश शुरू हुई थी। ओले भी पड़े, लाहौर के बहुत से इलाकों में बहुत शदीद बारिश थी, और शाम तक जो है ग्राउंड स्टाफ जो है पूरी कोशिश करता रहा ग्राउंड को खुश्क करने में, और एक लम्हे में तो लगता था कि शायद 5 ओवर या 7 ओवर्स का मैच हो जाएगा, जो कि वो भी पॉसिबल ना हो सका, क्योंकि ग्राउंड जो है कहीं कहीं से गीला दिखाई देता था। यहाँ थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि थोड़े से इनको अपने साजो सामान बढ़ाना चाहिए, ताकि बारिश के दौरान ग्राउंड जो है बर वक्त खुश किया जाए। बिल्डिंग तो बन गई बहुत अच्छी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, और ये चीज़ें हमने उस वक्त चैम्पियन ट्रॉफी के मैच में चलें, उस वक्त तो नया नया स्टेडियम बना था, आपको याद होगा अफ़गानिस्तान का मैच था, वो भी खुश्क नहीं किया जा सकता किया था। और ख़ास तौर पर अभी हमने देखा था कोलंबो में मैचेस होते थे, बारिश भी होती रहती थी, लेकिन वो बहुत जल्द ग्राउंड को खुश करने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम अभी तक जीती नहीं है, पेशावर जल में एक मैच जीत चुकी है, यकीनी तौर पर जब एक एक पॉइंट मिलता है तो आगे जाके बड़ी मुश्किलात होती हैं टीमों की। एक मौका ऐसा आता है कि जब अपने पूरे मैचेस खेल लेंगे, फिर पॉइंट्स का बहुत अमल दखल होगा इसमें। यकीनी तौर पर जो टीम अभी तक नहीं जीती है उसको ज़्यादा नुकसान दिखाई देता है। सही। यूसुफ, आपको क्या लगता है, अगर हम पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बात करें, ये जो 1 पॉइंट है ये किस टीम के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहा? देखें, एक पॉइंट जो होता है, पूरी पाकिस्तान सुपर लीग अगर जायज़ा लिया जाए तो बाद में आकर आपको बहुत सी उसमें फ़ायदा भी होता है, बाज़ औक़ात 1-2 पॉइंट कम होने की वजह नुकसान भी होता है। इसलिए कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कोशिश की और टीमें भी ये चाहती थी कि किसी तरीके से ये चाहे 5 ओवर का मैच करवा लिया जाए। ग्राउंड स्टाफ ने नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत की, जितना ज़्यादा पानी था हमने खुद वहाँ पर देखा कि उन्होंने जिस तरह जाफशानी के साथ अपनी वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड खुश करने की कोशिश की। और एक मरले पर तो वो अपने यहाँ मीडिया गैलरी में बैठ कर लग रहा था कि ये मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन चूँकि सारा जो डिसीजन मेकर है वो मैच रेफरी और अंपायर्स होते हैं, उनको इस बात की यकीन दहानी कराना ज़रूरी होती है कि ग्राउंड हर हवाले से तैयार है, कहीं पर भी पैच नहीं। यूसुफ, मेरा ख्याल अगले 2-3 दिन में भी बारिश का कोई प्रेडिक्शन है। बिल्कुल। देखिए, कल भी जाहिर साहब जब हम यहाँ से निकले थे तो जब प्रोग्राम करने आए थे तो बारिश का कोई इम्कान नहीं था, ना कोई ऐसी प्रेडिक्शन की गई थी, सिर्फ 5% इम्कान थे कि बारिश हो सकती है। लेकिन जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया तो बाहर देखेंगे ज़्यादाबारी भी हो रही थी और अंधेरा छाया हुआ था, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की, तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन अब क्योंकि बारिशों की वजह से डिस्टर्ब हो गए मैच, तो इसलिए हर टीम के लिए ज़रूरी है कि अपनी मैच में कामयाबी हासिल करे, बल्कि अपने रन आउट्स को भी बेहतर बनाए, ताकि आने वाले दिनों में अगले जाकर जो सेकंड राउंड होगा उसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, अगर हम ओवरऑल PSL में जो इस वक्त एक हलचल सी मच गई थी, जो हमारे प्लेयर्स के इशू रहे हैं, इन पर अगर हम डिस्कशन करें, फ़खर जमान का जो बॉल टेम्परिंग का इशू है, फिर नसीम शाह को 2 करोड़ का फ़ाइन, फिर सिकंदर रज़ा की बात करें और इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी की बात करें, उनको 10 लाख का जुर्माना हुआ। एक तो लाहौर कलंदर्स का कुछ अच्छा वक्त भी नहीं चल रहा, लास्ट मैच में 5 रन की पेनल्टी पे उनको कराची किंग्स को भी 5 रन मिल गए थे। फ़खर के हवाले से अगर हम सबसे पहले बात करें, लेवल 3 का ऑफेंस है उन पर, 2 मैचेस का बैन मिला है। इस चार्ज के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर वो अपना जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर लेते तो आपको लगता है कोई सज़ा में भी कुछ कमी आ जाती?
मैं फ़खर के बारे में थोड़ा मोहतात रह के बात करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी थोड़ा लोगों ने नाराज़गी वैसे तो फ़खर ने अपील दायर कर दी है, लेकिन दो एक दिन पहले तो वो एक फ़ोन कॉल पे था मैं वहाँ पर, तो अगर मैं फ़ोन कॉल पे नहीं होता, लाइव होता, तो मैं हो सकता है 3-4 लोग मिलके मेरी पिटाई लगाए थे। तो मैं थोड़ा मोहतात रहते हुए बताता हूँ आपको कि जुर्म वो कबूल करते हैं जो आपने किया हो, वो तो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं, तो वो क्यों कबूल करें। और जो फुटेज उनको दिखाई गई वहाँ पे, वो भी वही 3 सेकंड की थी। वो 3 सेकंड में उनको बस नाखून लगे, जो रेफरी ने, जो मैच अंपायर ने बोला, उसने भी नाखून का जिक्र किया। अब ये नहीं बताया कि 3 सेकंड में नाखून से कैसे बॉल ख़राब कर दी, या पहले अगर कुछ हुआ है, कोई और चीज़ है या नहीं है, कुछ ऐसा नहीं था। तो जब उन्होंने जुर्म बकौल उनके भी और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था उन्होंने किया ही नहीं, तो उसको मानते क्यों। अपील अगर उन्होंने की है तो बिल्कुल ठीक किया है, गो के फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एज ए रेपुटेशन, एज ए प्लेयर आपको अपनी जो बचानी है ना, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फ़खर ने ऐसा कोई गलत नहीं किया है। या अगर उनको पाबंदी तो उन पर लग गई, 2 मैच से तो बाहर हो गए, लेकिन अपना नाम क्लियर कराने भी बहुत ज़रूरी है। माजी में जो मैंने उस दिन भी बोला था कि माजी में जो लोग थे जो कर रहे थे बॉल टैम्परिंग, वो काफ़ी देर तक हुई थी, वो चीज़ें नज़र आ रही थी हमें सामने। अगर इसमें भी कोई ऐसा सबूत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि जिसमें वो नज़र आ रहा है कि भाई उन्होंने बॉल टैम्परिंग इस तरह की इस वक्त की जब उनके पर कैमरा नहीं था या क्या था, जो भी मैं टीवी वाला कैमरा नहीं था, तो उसको सामने लाया जाए। खाली वो 3 सेकंड पे अगर किया है तो ये थोड़ा सा अजीब है। अब हम चलते हैं जो दूसरा आपने वाक़या जिक्र किया था शाहीन आफरीदी का, तो वो सिकंदर रज़ा के गेस्ट थे। सिकंदर ने शाहीन से कहा कि मुझे मेरे गेस्ट को आने नहीं दे रहे, तो शाहीन लेकर गए। उसके बाद जो हुआ सारा कुछ, उस पे 10 लाख रुपए उन पे जुर्माना लगा, क्योंकि पंजाब पुलिस ने लेटर लिखा था पीसीबी पे। ये बिल्कुल ठीक जुर्माना उनके ऊपर लगाया। सिक्योरिटी कोड जो बना हुआ है आपको उसकी पाबंदी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जो ताज़ा तरीन हुआ वो ये हुआ कि एक लेटर पीसीबी ने कल इशू किया तमाम फ्रेंचाइज को। उसमें बोला 24 आवर्स पहले बताएं अगर आपका कोई गेस्ट आने वाला है, सिर्फ अगर आपके करीबी घर वाले हैं, जैसे वाइफ हैं, बच्चे हैं। शाहीन आफरीदी पर 10 लाख का जुर्माना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टीम प्रोटोकॉल्स के हवाले से, तो क्या फॉरेन प्लेयर्स और जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके लिए जो रूल्स हैं वो इन्फोर्स इक्वली हो रहे हैं? होना चाहिए था, लेकिन इस केस में मेरे ख्याल है शाहीन जो हैं वो लेकर गए ऊपर। सिकंदर ने उनसे कहा तो शाहीन का कुछ ज़्यादा नाराज़ हुए जो सिक्योरिटी एहलकार थे, इसलिए। और ज़ाहिर है पीसीबी ने इसका इख्तियार लाहौर कलंदर को दिया था कि जी आप करें, डिसीजन लें। तो उन्होंने अपने इंटरनल जो इंक्वायरी की, उसके बाद शाहीन के ऊपर उन्होंने 10 लाख का जुर्माना किया। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये क्रिकेटर्स को फॉलो करना चाहिए। तीसरी बात आपने नसीम शाह की थी। मुझे बता दें कोई इंडियन क्रिकेटर है वो कितना पॉलिटिक्स पे आके बात कर रहा होता है? कोई इंडियन क्रिकेटर की आप ट्वीट निकाल के मुझे दिखा दें कि चलो अपने जो वज़ीर आज़म किसी और को कभी किसी चीज़ पे कुछ कहा हो, एक आध तो कहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन क्रिकेटर ने कोई इस तरह की बात की हो जो थोड़ी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो अब नसीम के एजेंट ने कि जिसने भी की, भुगतना तो उनको पड़ेगा। खैर अब 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा जुर्माना है। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो काफ़ी उनकी तारीफ़ें सुनी हैं इस मामले में, तो भी उनको आगे आना चाहिए। और वो एक कहें पीसीबी से, मैं तो यही उनसे दरख्वास्त अपील कर सकता हूँ कि जी चलो ठीक है, उस बंदे से गलती हुई, नसीम से, उसके एजेंट से जो भी हुआ, तो अब माफ़ कर दें उसको। इतना बड़ा जुर्माना एक लगा है, एक मैसेज जाना था वो सब पे चला गया। पीसीबी ने अपना प्रोटोकॉल भी सख्त कर दिया है, आइंदा ट्वीट करने से पहले पूछना पड़ेगा। तो अभी कंट्रोवर्सीज बहुत हो चुकी हैं, उम्मीद ये करते हैं आगे क्रिकेट होगी और कंट्रोवर्सीज नहीं होगी। बिल्कुल, अभी तो कंट्रोवर्सीज जो है वो ज़्यादा चल रही हैं। जाहिद साहब, अगर हम अपील के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि अपील से फ़खर को रियलिस्टिकली क्या बेनिफिट और कितना बेनिफिट जो है वो उनके लिए मुमकिन है, अगर हम बैन रिड्यूस की बात करें या इमेज जो रेपुटेशन है उसके रिकवरी के हवाले से बात करें? ऐसा देखें, 3 रुकनी कमेटी है पीएसएल की, जो टेक्निकल कमेटी है, उसको उन्होंने अपील की है। जहाँ जावेद मलिक एक सबक जो है मैच रेफरी वो हैं, लीगल एडवाइज़र हैं डॉक्टर ममरेज़ हैं और अली नकी हैं। ये 3 रुकनी कमेटी है जो वो उनका अपील की समाअत करेगी। लेकिन ज़ाहिर है फ़खर जमा की कोशिश होगी तो कम अज़ कम उन्होंने इससे क्लियर किया जाए। लेकिन वो भी रोशन माहनामा और जो फील्ड अंपायर्स ने जो फ़ैसला किया, फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि फ़ैसला जो भी आए, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई, उसका नुकसान भी हो गया, लाहौर कलंदर एक अहम मैच भी हार गई। रवायती हरीफ है, आपको पता है कराची किंग्स, उनका वो नुकसान तो एक लाहौर कलंदर्स को हो गया। बज़ाहिर तो यही लगता है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कमेटी क्या करती, लेकिन कमेटी के पास राइट्स ज़रूर होते हैं कि वो एविडेंस को देखे। अगर वो समझते हैं कि नाकाफी
काबिले कहना चाहिए कि इतने ज़्यादा नहीं है कि सज़ा दी जाए, तो उनको कम भी कर सकती है। कमेटी का मकसद तो यही होता है टेक्निकल कमेटी का कि अगर किसी प्लेयर के साथ ज़्यादती हुई है तो ज़्यादती का अजाला कर सके। अब देखना होगा कि गेंद जो है वो टेक्निकल कमेटी की कोर्ट में है। अच्छा किया फ़खर ने, उनका अपील का हक था और उन्हें अपील भी दायर कर दी। सही। यूसुफ, क्या सिर्फ फ़खर को अगर हम पनिश करने के हवाले से बात करें तो वो इनफ है? बिकॉज जब हम वो फ्रेम देखते हैं तो हमें उसमें कैप्टन भी नज़र आते हैं, हारिस रऊफ भी थे वहाँ पर। फिर अब जो नुकसान होना था लाहौर कलंदर्स का वो तो हो गया। देखिए हिफ्ज़ा, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, ये जो 1 सेकंड और 3 सेकंड की बातें हो रही हैं, इस पे भी एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि मैच जो टीवी अंपायर उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी अंपायर हैं, जिसमें तारिक रशीद थे, फोर्थ अंपायर थे, उसके साथ थर्ड अंपायर थे शाहिद शौकत, और उसके साथ साथ ये फैसल अफरीदी थे, और इन पर सबको जो मॉनिटर चीज़ें कर रहा होता है वो टीवी अंपायर होता है आसफ़ याकूब। आसफ़ याकूब के पास बहुत से कैमरा की मॉनिटर्स की वहाँ पर आ रही होती, उनके साथ हर एंगल आ रहे होते। एक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि बार बार हम 3 सेकंड की बात ही क्यों करते हैं। अगर देखें, अगर ये थ्योरी समझी जाए कि लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ जानबूझ कर फैसला किया गया तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। टीवी अंपायर या जो फील्ड अंपायर है उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि कौन सी टीम के ख़िलाफ़ फैसला जा रहा हो, कौन सी टीम उनके मध्य मुकाबले किस टीम को एडवांटेज हो सकता है। वो अपने जो वीडियो शवाहिद है उनकी बिना पर फैसला करते हैं। अब अगर यहाँ पर ये हम समझ लें कि लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ जो फैसला ये जानबूझ कर दिया गया, तो इससे आप ये देखेंगे सिर्फ जो चारों अंपायर इनकी रैपों पर भी फ़र्क पड़ेगा। उनको भी अपनी इज़्ज़त बचाना होती है, उनको सिर्फ वही चीज़ें दिखाना होती हैं जिनके पास उनके शवाहिद मौजूद होते हैं। आसफ़ याकूब ने उसको कंसीडर बताया कि इस पर आप नज़र रखें, उन्होंने देखा, चीज़ों को सारा देखा, और उसके बाद तीनों जो चारों अंपायर्स हैं इन्होंने रिपोर्ट की इकट्ठी जाकर मैच रेफरी रोशन महानामा को कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, इनकी बिना पर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस पर ये सारी समाअत हुई, जिसमें बज़ाहिर उन्होंने फ़खर ज़मान ने इनकार किया कि जी मैंने ऐसे कोई इल्ज़ामात को सारा को मुस्तरद किया। अब चूँकि ये मैच रेफरी श्रीलंकन है, उनको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने तो शवाहिद की बिना पर अपना फ़ैसला दिया है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस से समझी जाती है बॉल टेम्परिंग में, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी तौर पर राइज है, वो ये है कि जो अंपायर्स होते हैं, जो मैच रेफरीज होते हैं, वो अमूमन इस तरह के फ़ैसले नहीं देते। होता यह कि अगर आपको पता लगा कि कोई खिलाड़ी इसमें बॉल टेम्परिंग कर रहा है या पूरी जो ये टीम इसमें मुलव्वस है, तो वो सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और टीम की इज़्ज़त बचाने के लिए कि कोई बदमज़गी ना हो, वो सिर्फ बॉल की जो उसको बॉल को चेंज कर देते हैं। 5 रन की जो पेनल्टी है वो नहीं दी जाती। अब यहाँ चूँकि बाज़ाहिर जो लग रहा है, जो उनके पीसीबी के फैसले की रोशनी में हम देखें तो उनके पास सारे शवाहिद थे जिसकी बिना पर यह फैसला किया गया। अब चूँकि आईसीसी के जो पीएसएल की टेक्निकल कमेटी है, जिसमें प्रोफेसर जवेद मलिक हैं, साबिक मैच रेफरी हैं, डॉक्टर मुमरेज़ नक्शबंद है, उनके साथ साथ अली नकी जैदी हैं जो पीसीबी के लीगल मुशीर भी हैं, वो सारे इस मामले को देखेंगे। वो फ़खर ज़मान की अपील का भी जायज़ा लेंगे और वो शवाहिद भी देखेंगे जो जिसकी बिना पर रोशन महानामा ने ये फ़ैसला किया है। अब देखते हैं कि अमूमन आमतौर पर तो ये जो हम देखते हैं रवायत यही है कि अगर 2 मैचेस की पाबंदी है तो उसको अमूमन 1 मैच की पाबंदी कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि आईसीसी टेक्निकल जो पीएसएल की टेक्निकल कमेटी है वो कब समाप्त करती है, कितने रोज़ में इसका फैसला लेती है। लेकिन ओवरऑल ये जो भी इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अफसोसनाक वाक़या कि ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल में ना हो तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट की ज़्यादा बिल्कुल स्टार्ट से ही हमने ऐसे डिसीजन देखे जिनके ऊपर जो है वो एक डिस्कशन, एक डिबेट चल पड़ती है। स्टार्ट जब डिबेट के हवाले से बात हुई, जब जो हमारे शायकीन हैं वो स्टेडियम में नहीं आ सकते। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, इस जो समाअत हुई है, जो कार्रवाई हुई है, जिसकी पीसीबी से और दूसरे लोगों से मुझे पता चला, जो सोर्सेस हैं, सिर्फ वो 3 सेकंड की फुटेज ही एज अ सबूत पेश की गई है। उसके अलावा जो भी सबूत है, जो कह रहे हैं हमारे साथी, वो इस तरह का कुछ पेश नहीं किया गया। वर्बली बोला हो तो बोला गया हो, लेकिन जो प्रूफ दिया गया कि भाई आपने जुर्म किया है, ये सबूत है, वो 3 सेकंड की फुटेज ही है खाली। सही, ठीक है। इस हवाले से डिस्कशन को भी मज़ीद जारी रखते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और HBL PSL के मैचेस शायकीन के साथ साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग, फवाद आलम और मोहम्मद समी भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
लगता है HBL PSL 11 में इस मरतबा बदकिस्मती उसका ताक़ुब कर रही है। हालांकि 10 साल हो चुके हैं इस लीग को शुरू हुए, पाकिस्तान का ब्रांड है और हर शख्स की नज़रें जो है PSL पर मरकूज़ हैं, लेकिन इस मरतबा आगाज़ ही ऐसा हुआ 5-6 दिन में बहुत सारे तनाज़ात सामने आए। सबसे पहले तो गेंद जो थी वो पिंक कलर की हो गई, जो हैदराबाद का मैच था और लाहौर कलंदर से, और फिर उसके बाद क्या हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि हसन अली पर जो है फ़ाइन हो गया कि उन्होंने हसीबुल्ला को आउट करके जो है वो उनकी जानिब इशारा किया था। फिर सबसे बढ़कर शाहीन शाह आफरीदी जो कप्तान है लाहौर कलंदर्स के, उन पर 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ क्योंकि सिकंदर रज़ा जो उनके खिलाड़ी हैं जिनकी फैमिली लाहौर में रहती सियालकोट पे रहती है, वो अपनी फैमिली के अरकान को, कुछ अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बुलाया और होटल में चले गए, जिस पर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने PCB को ख़त लिखा। फिर बात यहीं पर नहीं ख़त्म हुई, फिर नसीम शाह का एक ट्वीट आ गया। उस ट्वीट पर नसीम शाह को पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तारीख में सबसे ज़्यादा भारी जुर्माना देना पड़ेगा, 2 करोड़ रुपए, और लगता यह है कि 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के वो बिके हैं पिंडीज़ के लिए, तो उसी में से वो पैसे जो है 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और नसीम शाह के जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं उनको भी बरतरफ कर दिया गया, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। फिर उसके और पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज़्यादा जुर्माना था किसी क्रिकेटर पर, किसी भी स्पोर्ट्समैन पर अगर कह लें क्रिकेटर पर, तो 70 लाख रुपए था जो शोएब अख्तर पर था। और फिर उसके बाद अदालत से जब उन्होंने रुजू किया तो जुर्माना ख़त्म हुआ। फिर अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई कि फ़खर जमान, जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, 120 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले, फ़खर जमान को बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम में उन पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है 2.14 उसके तहत 2 मैचों के लिए सस्पेंड किया गया है। तो और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच में बारिश हो गई, अब्र रहमत बरस गई। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं HBL PSL में, लगता है किसी की नज़र इसको लग गई है और नज़र उतारनी पड़ेगी मुंतज़मीन। तो आप PSL में एक से एक ओपनर खेल रहा है, ज़रा कंपैरिजन करते हैं, आपके ख्याल में शुमाइल या फिर मोहम्मद नईम? दोनों ही यंगस्टर हैं, अभी खेले ही हैं। आपका वोट? आई थिंक आई विल गो विथ नईम। नईम या साहबजादा फरहान? ठीक है, तो सब बन गया। साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान या साइम अय्यूब? हाँ, मुश्किल है, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए, कंसिस्टेंसी वाइज, तो आई विल गो विथ साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान या मोहम्मद हारिस? साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान या फ़खर जमान? फ़खर जमान। फ़खर जमान या मोहम्मद रिजवान? अरे भाई क्या बताएं, बट फ़खर जमान एज अ ओपनर, फ़खर जमान। फ़खर जमान या बाबर आजम? क्लास को कोई बीट नहीं कर सकता। बाबर आजम। बाबर आजम या डेविड वार्नर? क्लास को कोई बीट नहीं कर सकता। बाबर। बाबर आजम या स्टीव स्मिथ? बाबर आजम। तो आपके लिहाज से बेस्ट ओपनर PSL का इस टाइम बाबर आजम। समी भाई, आज के दौर में भी टेम्परिंग हो रही है? अब बड़ी हैरत की बात है, 2 कैमरे लगे हुए हैं बॉल पे, 4 कैमरे फॉलो कर रहे हैं बॉल, फिर भी हो रही है, तो बड़ा ताज्जुब की बात है। और ये कितना अनफॉर्चुनेट है, इस तरह के वाक़यात सीनियर प्लेयर्स के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। देखें, PSL एक साल पाकिस्तान की अलग बदनामी है, तो मेरे ख्याल में ऐसे इंतजाम आगे फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। सर भाई, आप खुद एक पेसर रहे हैं, ये देखा ये जा रहा है कि चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, स्पेशली जो सीनियर पेसर्स हैं उनकी पिटाई बड़ी लग रही है। शाहीन को आप देख लें, नसीम को आप देख लें, बड़े रन्स खा रहे हैं। बिल्कुल रन तो खा रहे हैं, लेकिन मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही अपील है, बाउंड्री के साइज को और छोटा करें ताकि लोग जो देखना चाहते हैं चौके छक्के वो उन्हें दिखाएं। T20 द गुड एंटरटेनमेंट, तो वो नज़र नहीं आई अभी तक। तो आपने गुफ्तगू सुनी है। तमाम ही इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट हैं PSL को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, और अब एक्साइटमेंट मजीद भी बढ़ेगी जब जो ओवरसीज स्टार्स हैं वो अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन करेंगे। अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका के रेज़ा हेंड्रिक्स, उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा वो भी पाकिस्तान पहुँच गए, उन्होंने अपनी रावलपिंडीज़ को ज्वाइन कर लिया है। उस्मान ख्वाजा ने एक बड़े दिलचस्प अंदाज में उर्दू में गुफ्तगू करते हुए, वैसे वो इस्लामाबाद में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू किया है। पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। जाहिद साहब, उस्मान ख्वाजा की गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनसे उनका कनेक्शन भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी रूट्स हैं यहाँ से, ओवरसीज़ ने अपनी अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है, अब एक एक्साइटमेंट जो है वो मज़ीद बढ़ेगी शायकीन में। देखिए हिफ्ज़ा, जैसे आपने पहले कहा, जो साउथ अफ्रीका के रेज़ा हेंड्रिक्स हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो तो क्योंकि कराची किंग्स ऑलरेडी अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है
और वो अपनी टीम के साथ शामिल हो गए, जबकि उस्मान ख्वाजा जो है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और उस्मान ख्वाजा की आपने गुफ्तगू भी सुनवाई है और रावलपिंडीज़ की टीम से हैं। वो T20 में खैर बहुत कहना चाहिए उनका रिकॉर्ड कोई तारीख साज नहीं है, अभी टेस्ट टीम से वो रिटायर हुए थे, लेकिन यकीनी तौर पर एक बाहर के खिलाड़ियों के आने से एक वैसे ही रंग बनता है PSL में, तो यकीनी तौर पर एक अच्छा इजाफा है। इस दफ़ा ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ तो इस वक्त जो है उनके 3 कैप्टन भी हैं मुख्तलिफ टीमों के। बिल्कुल। सलीम साहब, एडम जाम्पा के हवाले से हम बात करें, उनका कहना है कि IPL में उनको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही थी, PSL को ज्वाइन करके यहाँ पर खेल के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी गुफ्तगू पर आप क्या कहेंगे? पैसे नहीं मिल रहे थे, पैसे की बात उन्होंने ज़्यादा की कि जो मेरी सलाहियत है, जो मेरे हिसाब है, उस हिसाब से उनको बिल नहीं रहे थे। बहुत वायरल हुई इंडिया में, तो वैसे आग लगी हुई है। और अभी आप जो दिखा रही थी उस्मान का इंटरव्यू, बड़ी इनकी जो उर्दू है ना, सुन के मज़ा आता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में उनकी उर्दू। मैंने इनका इंटरव्यू किया था एक्सप्रेस के लिए, तो उसमें पूरा इंटरव्यू वो उर्दू में है, तो बड़ा दिलचस्प था। फिर इन्होंने एक जो इंटरव्यू किया था सईद अजमल के साथ आए थे, ये जो दोनों की बातचीत थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इनके आने से इवेंट में एक थोड़ी जान पड़ेगी। आज मेरी डेविड वार्नर से बातचीत हो रही थी, तो डेविड वार्नर ने ये बात बोली, मैंने उनसे पूछा आपने पाकिस्तानी खाने खाए? तो उन्होंने बोला अभी तक तो नहीं खाए, लेकिन मेरा पक्का दोस्त जो है उस्मान वो आ चुका है, अब वो मुझे बताएगा तो हम लोग कोई ट्राई करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, वाकई ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी सारे आए हुए हैं, और इस बार हमारी इस लीग की एक अच्छी बात यही है कि कई बड़े नाम बिल्कुल, और इनकी वजह से जो PSL में एक्साइटमेंट है वो बढ़ती जानी चाहिए। इसके साथ साथ आज जो मैच है हैदराबाद का, अभी तक उनके जो शायकीन हैं वो उनकी जीत के लिए पुरुम्मीद है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपको हैदराबाद का एंथम सुनाते हैं। आप लोग देखिए ये शायकीन को, हैदराबाद के जो फैंस हैं उनको कैसा लगता है, और इसके साथ साथ शायद इसके बाद उम्मीद भी करते हैं कि हैदराबाद आज के मैच में अच्छा भी परफॉर्म करे।